हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ। टेलको एंड टेक की टेक के लिए आए हो, टाइम स्टैम्प ये रहा। टेलको के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल अपने सारे कस्टमर्स के लिए 17,000 रुपए का फ्री माल लेके आ गया। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी लपेट लो, क्योंकि ये एयरटेल थैंक्स में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको परप्लेक्सिटी प्रो एआई का 1 साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। ये सब्सक्रिप्शन अलग से जब परप्लेक्सिटी से लोगे ना तो ये भाई 17,000 रुपए का पड़ता है। लेकिन एयरटेल इस समय सारे अपने यूजर्स को फ्री दे रहा है, चाहे आप पोस्टपेड यूजर हो, प्रीपेड यूजर हो, ब्रॉडबैंड यूज करते हो या फिर डीटीएच ही क्यों नहीं। बेसिकली एयरटेल ने परप्लेक्सिटी के साथ में एक पार्टनरशिप कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया है एंड अपने सारे यूजर्स को एआई एक्सेस देना चाह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड परप्लेक्सिटी का शायद मुझे लग रहा है कि ये फायदा होगा, 1 साल बढ़िया से इन लोगों को आदत लगने दो, गूगल यूज करना छोड़ के शायद परप्लेक्सिटी का आगे प्रो प्लान खरीद लें अगले साल से। मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया एंड मैं यूज करना भी स्टार्ट कर चुका हूं। आपने अगर अभी तक नहीं किया हो तो जल्दी जाके कर लेना। पता नहीं है एयरटेल का भाई, कहीं पता चले अगले महीने से ये स्कीम ही हटा दे, क्योंकि पहले ऐसा कई बार एयरटेल कर चुका है कि एक बार कोई चीज ऑफरिंग लगा दी, जितनों ने क्लेम कर लिया वो ठीक, जितने रह गए उनको बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन अपना लॉन्च कर दिया है एंड बेसिकली अब जो बीएसएनएल के फाइबर या ब्रॉडबैंड के यूजर्स हैं वो व्हाट्सएप से ही अपने प्लान चेंज वगैरह कर पाएंगे एंड इसमें आपको सिर्फ लिखना होगा हाय। कहने का मतलब सिर्फ हाय बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको एक ये नंबर है बीएसएनएल का 1800-4444, इसके ऊपर व्हाट्सएप जब आप करेंगे हाय, आपके पास पूरा मेन्यू आ जाएगा। उसके अंदर आप अपने एफटीटीएच को सिलेक्ट करके प्लान अपग्रेड ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंड देन लिस्ट ऑफ प्लान्स में से जो भी प्लान आप चाहते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड वहीं से ही आपका प्लान जो है अपग्रेड हो जाएगा। कहने का मतलब बीएसएनएल की ऐप या फिर आपको वेब पोर्टल पे लॉग इन करने की नीड नहीं है। बीएसएनएल भी ना नए जमाने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है हर हफ्ते। ये चीज अच्छी है, लेकिन एक चीज अभी भी ये लैक करता है कि आपको डेटा यूसेज अगर चेक करना है या फिर प्लान्स कंपेयर करने हैं तो वो चीज के लिए आपको अभी भी वेब पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा। ये चीजें भी अगर ये धीरे धीरे सब कुछ व्हाट्सएप पर ही दे दें तो शायद और बेटर हो जाए। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने तीनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर, चाहे वो जियो, एयरटेल, बीएसएनएल एंड वी, इन सब के ऊपर 141 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई थी, क्योंकि ये स्पैम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे एंड अब जो ये पेनल्टी है ये थोड़ी सी डीले कर दी गई है, थोड़ी सी राहत दे दी गई है अभी के लिए, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये माफ कर दिया गया हो, लेकिन मजे की बात ये है कि इसके अंदर बीएसएनएल भी शामिल है। लेकिन टेलको का कहना है भाई हम एंटी स्पैम प्लेटफॉर्म्स बना तो रहे हैं। एयरटेल ने स्पैम का कॉलिंग वाला सिस्टम बना दिया है, जो दूसरी तरफ जियो भी अपनी तरफ से वर्क कर रहा है। तो ये टेलको कह रहे हैं भाई थोड़ा सा समय दो, ये बन जाएगा, पेनल्टी मत ठोको, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हमको करने दो और ये बार बार ना धमकी मत दो कि इतने पैसों की पेनल्टी लग जाएगी या क्या। अब ये पेनल्टी वाकई में वसूली जाएगी कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एंटी स्पैम के रिलेटेड में वाकई में हमको काफी सारी अपग्रेडेशन चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हम परेशान हो चुके हैं। जितने लोन ये वो स्कैम स्पैम, पता नहीं एक्चुअल कॉल से ज्यादा स्पैम कॉल आने लग गए हैं आजकल। क्या कहते हो? अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो जियो की तरफ से आती है। जियो ने इस क्रिकेट सीजन में अपना जो जियो हॉटस्टार के मजे हैं वो वापस से दे दिए एंड अब ये कह रहे हैं लो 90 दिन का और ले लो। सिर्फ 349 या उससे प्लस का कोई भी प्रीपेड या पोस्टपेड का जब आप प्लान लेते हो तो आपको 90 दिन का जियो हॉटस्टार वैसे ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जियो भारत या जियो फोन या केवल जो वॉइस वाले यूजर्स हैं ना, उनको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये चलाएंगे तो डेटा से ही ना। ऑल्सो इनका एक प्लान चल रहा था कि 500 रुपए में 50 दिन जियो होम या फिर जियो फाइबर को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो विद ऑल दी ओटीटीज वगैरह के जो बंडल है, उसका फ्री ट्रायल था, तो वो भी एक्सटेंड कर दिया है अब इन्होंने। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जियो भी जोरदारी से लगा हुआ है कि बस उसका जियो हॉटस्टार लोगों तक फैले, कैसे भी कैसे। यूजर पे शायद ज्यादा दिखाना होगा ग्रोथ में, क्योंकि डील्स बटोरनी होंगी मार्केट से। क्यों? अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है टेलीग्राम की तरफ से। टेलीग्राम को नेपाल में भी बैन कर दिया है। हम इतने टाइम से देख ही रहे हैं कि टेलीग्राम पे कैसे कैसे स्कैम चल रहे हैं। 100 रुपए में लोगों का डेटा बिक रहा है, कभी कुछ एंड फाइनली 18 जुलाई को नेपाल के अंदर टेलीग्राम को बैन कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार हो, नेपाल में पहले भी टेलीग्राम को बैन किया गया था। F1 Soft जो कि नेपाल के एक मेजर बैंक ट्रांजैक्शन सिस्टम है, उसके अंदर हैकिंग हुई थी और उसके ट्रेसेस निकल के आए थे कि टेलीग्राम पे कम्युनिकेट हुए हैं। तो फाइनली अब एनटीए यानी नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इन्होंने ये सारी एडवाइसेस दे दी हैं सारे वहां के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि जल्द से जल्द टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया जाए। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने एक टेक यूट्यूबर के अगेंस्ट में लॉ सूट फाइल कर दिया है, मतलब केस कर दिया है कोर्ट में, इस बेसिस पे कि उसने iOS 26 के ट्रेड सीक्रेट्स लीक कर दिए। एप्पल का कहना है कि प्रोसेसर ने किसी और को ये बोल दिया कि भाई एप्पल इंजीनियर के एक डेवलपमेंट आईफोन का एक्सेस ले ले, देन वो आईफोन को एक्सेस किए हुए जो iOS 26 का अर्ली वर्जन चला रहा था
वो सब उसने वीडियो कॉल पे दिखाया। तो एप्पल के हिसाब से प्रोसेसर ने वो रिकॉर्डिंग यूज करके iOS के नए फीचर्स का रेंडर बना दिया एंड देन वो यूट्यूब चैनल्स पर पब्लिश कर दी गई। वैसे यहाँ कुछ ऐसे ही वीडियोस हैं। अगली अपडेट आती है गूगल की तरफ से। गूगल ने भी भाई परप्लेक्सिटी को देखते हुए गूगल का जो AI प्रो प्लान है, मतलब 1950 रुपए महीना यानी अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए ईयरली का जो प्लान है वो फ्री कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। तो आप एक स्टूडेंट आईडी लो, किसी भाई को पकड़ो, बहन को पकड़ो, दोस्त को पकड़ो, किसी की भी स्टूडेंट आईडी पकड़ो, जेमिनी AI प्रो के पेज पे जाओ, वहां पे क्लेम विद स्टूडेंट आईडी दबाओ एंड वहां पे अपनी एजुकेशनल मेल से उसको एक्सेस करके फटाफट से क्लेम कर लो। 1 साल तक आपको फ्री मिल रहा है। भाई AI तो आजकल चल ही रहा है, यूज आजकल सबको ही कर रहे हैं, तो आप भी कर लो। एंड मजे की बात ये है यहाँ पे Veo 3 का जो लेटेस्ट इनका वीडियो मॉडल है, जहां पे ऐसे बंदर वाले बढ़िया बढ़िया वीडियोस बन के आ रहे हैं, इसी मॉडल से बन के आ रहे हैं, तो ये भी आप बना पाओगे। एंड साथ में ड्राइव, गूगल ड्राइव का 2 TB का स्टोरेज भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है फॉर 1 ईयर। साथ में जेमिनी तो है ही, बहुत सारे LLM मॉडल्स आप यूज कर सकते हो एंड बढ़िया AI का मजा लो। लेकिन याद रखना इस ऑफर की लास्ट डेट 15 सितंबर है, उससे पहले अगर क्लेम कर लिया तो ठीक, नहीं तो टाटा बाय बाय। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट दिख रहे हैं मार्केट में जिसमें जियो या फिर रिलायंस के टैग्स हो या फिर ऐसा लोगो सिमिलर हो, लेकिन वो एक्चुअल में रिलायंस ने बनाए नहीं हो? ये चीज कंपनी ने क्लेम करी है दिल्ली हाई कोर्ट में एंड केस किया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने Amazon एंड फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस को ये ऑर्डर दिया है कि भाई वो अपनी वेबसाइट से उन सारे प्रोडक्ट्स को हटाएं जो इस तरीके के लोगोज या फिर इन नाम को रिजेंबल कर रहे हो, या फिर रिलायंस और जियो के नेम्स जो है वो डायरेक्टली यूज हो रहे हो बट एक्चुअली उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं हो उन प्रोडक्ट्स का। बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोर्ट में कोई केस ये किया कि कुछ सेलर्स उनके ट्रेडमार्क्स को गलत यूज कर रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि भाई जो आम जनता है वो खरीदती है का कोई भी ऑनलाइन सामान, तो वो जब लोगो देखती है या फिर नाम देखती है तो उसको एक ट्रस्ट वैल्यू रिकॉल होती है, उससे पता चलता है कि हाँ भाई ये तो ट्रस्टेड ब्रांड है, चीज अच्छी निकलेगी या फिर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकलेगा। तो वो चीज लॉस हो जाती है जब कोई फेक सेलर्स गलत नामों से गलत प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। तो अगली अपडेट पे चलते हैं। तो वो एप्पल की तरफ से आता है। एप्पल ने अपना एक नया वर्ड गेम निकाला है जो वो डेली पुश करते हैं एंड इसका नाम रखा है इन्होंने इमोजी गेम। एंड ये बेसिकली वर्डल गेम की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर वर्ड्स की जगह बेसिकली इमोजी घुसा दी है। ये गेम आपको एप्पल न्यूज प्लस पे अवेलेबल मिल जाएगा, जहां पे डेली एक नया पजल ये लोग पुश कर रहे हैं। एंड इस गेम में 2 तरीके के इमोजी हैं, पहला है नॉर्मल इमोजी एंड दूसरा है जेनमोजी ऑब्वियसली। अब इसको इन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस को यूज करके बनाया है एंड जेनमोजी पजल्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल बनाते जा रहे हैं ये इंटेलिजेंस यूज करके एप्पल वाली। लेकिन इसके अंदर भी तड़का है, फ्री यूजर्स डेली एक फ्री का पजल ले सकते हैं, लेकिन इनको जिनको ज्यादा पजल्स चाहिए हो उनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 11 के अंदर फिर कुछ एरर्स आने स्टार्ट हो गए थे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने कहा हमने सब कुछ सही कर दिया है। अब ये सिचुएशन माइक्रोसॉफ्ट के लिए काफी ऑकवर्ड बन गई, क्योंकि पहले इन्होंने क्लेम किया कि ये एरर या फिर बग फिक्स वगैरह कुछ नहीं हुआ, बल्कि पहले से और ज्यादा बिगड़ गई। फिर ये माफी मांगते हैं कि एरर हमसे ही फायरवॉल को अपडेट करते करते वहां पे आ गया, और फिर अपनी बेइज्जती कराते हैं। I am sorry, Babu. सो यही कुछ थे सारे अपडेट्स आज के। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye.